A very good morning class 2. Here is your EVS class and today we are going to do the revision of chapter 4 Eat Healthy. Okay, so this is the revision class. Let's start. So first of all, see the first exercise on page number 18. Look at the pictures and write B for the food you prefer to eat in breakfast, L for lunch and D for dinner. Here are the three food items given. The food we prefer for breakfast, in that food we have to write B. Food we prefer for lunch, for that we have to write L, and for dinner we have to write D. So first one is here given. This is what? Chicken. So chicken when we like to have in dinner, so we write D here. Okay, next is rice and dal. Okay, so राइस एंड दाल हम मोस्टली कब लेते हैं? वी टुक इट इन द लंच, सो राइट एल हेयर. एंड हेयर इज अ ब्रेड एंड बटर. ब्रेड बटर हम कब लेते हैं? वी यूजुअली टेक ब्रेड बटर इन द मॉर्निंग इन आवर ब्रेकफास्ट, सो वी राइट बी हेयर. ओके, नाउ व्हाट आर द हाउ डू वी गेट एनर्जी? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. वी गेट एनर्जी ऑफ doing work, playing and for everything, and we grow with the help of a food. हमें हमारी एनर्जी मिलती है और हम जो ग्रो होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? फूड की. एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड? हमें फूड कहाँ से मिलता है? देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. टू मेन सोर्सेज जो हमारे फूड की हैं वो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स गिव्स अस व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एट्सेट्रा. प्लांट से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है? व्हीट, गेहूँ जिसको बोलते हैं, जिसका आटा बनता है. राइस, चावल, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ एंड पल्सेस, दालें. ये सब हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स. एंड पीपल हु ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, और जो लोग प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स ईट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को ही खाते हैं, ऐसे पीपल को हम बोलते हैं वेजिटेरियंस. ओके, पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19. एनिमल्स गिव्स अस फूड ऑल्सो. ठीक है, एक तो हमें प्लांट से मिलता है फूड और दूसरी हमारी मेन सोर्स क्या है फूड की? दैट इज़ एनिमल्स. एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, एग्स, मीट, हनी एट्सेट्रा. वी गेट मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी फ्रॉम द एनिमल्स. एंड पीपल हु ईट एनिमल प्रोडक्ट्स, और जो लोग यही चीज़ें खाते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियंस. सो द पीपल हु ईट एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. और जो हमें एनिमल से मिल्क मिलता है, उससे भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लाइक कर्ड, चीज़, बटर एंड घी. ये सब किससे बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ मिल्क. सम फूड कैन बी ईटन रॉ. रॉ मीन्स अनकुक्ड, जो बिना पकाए हम खाते हैं, उसको हम रॉ बोलते हैं. कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हम रॉ ईट करते हैं, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसको हम कुक करके ईट करते हैं. और कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिसको हम रॉ भी ईट कर सकते हैं और कुक करके भी ईट कर सकते हैं. ओके, फूड हेल्प्स अस इन मैनी डिफरेंट वेज. सम फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें बहुत सारे वेज में हेल्प करता है. कुछ फूड जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. वो कौन कौन से फूड होते हैं? लाइक राइस, चपाती, शुगर, ब्रेड, मिल्क, पोटैटोज एट्सेट्रा. ये जो जितने भी ये सारे फूड हैं, हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अस. दे गिव अस स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले. ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं वर्क करने के लिए एंड प्ले करने के लिए. ओके, सम फूड हेल्प्स अस टू ग्रो सच एज एग्स, कर्ड, मिल्क, चीज़, मीट, फिश एंड बटर. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं? लाइक एग्स, कर्ड, मिल्क, चीज़, मीट, फिश एंड बटर. अगर हमें जल्दी जल्दी ग्रो होना है तो हमें ये सारे फूड आइटम्स को खाना चाहिए, और जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो हमें ये सारी चीज़ों को खाना चाहिए. ओके,
Now some food keeps us healthy and gives us strength to fight diseases such as fruits and green vegetables. We should consume fruits and green vegetables. Okay, हमें हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में रखना चाहिए। क्योंकि वो हमें हेल्दी बनाते हैं और हमें स्ट्रेंथ देते हैं टू फाइट द डिजीजेस। डिजीजेस मीन्स इलनेस, मीन्स बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं हमको फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ईटिंग अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। हमें इन सारे फूड्स का प्रॉपर अमाउंट में थोड़ा थोड़ा पार्ट को कंज्यूम करना चाहिए, और जब हम इन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पार्ट प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ईटिंग अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड, हम अपनी डाइट में जब सारे फूड को इंक्लूड करेंगे प्रॉपर अमाउंट में, तो उस डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। ईटिंग अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। आवर बॉडी नीड्स वाटर टू, और हमें प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर डेली। हमें रोज़ाना 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करने चाहिए। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। वाटर हमें किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स अस इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड। नॉर्मली वी ईट 3 times अ डे। नॉर्मली हम कितने बार दिन में खाना खाते हैं? 3 times अ डे। इन द मॉर्निंग वी टेक ब्रेकफास्ट। फर्स्ट जो मील हम अपने लेते हैं डे का, फर्स्ट मील ऑफ द डे इज़ नोन एज ब्रेकफास्ट। ठीक है। इन द आफ्टरनून वी टेक लंच, और आफ्टरनून में दोपहर के टाइम जो हम लेते हैं वो होता है लंच। एंड एट नाइट वी टेक डिनर। So these are the 3 meals of our day: breakfast, lunch and dinner. In the morning, the first meal is known as breakfast. Second meal in the afternoon is lunch, and the third meal of the day and the last meal of the day is dinner. Okay. So here's the one more exercise given on page number 20. Let's take a look. What do you eat when you come back home after playing in the evening? जब शाम को खेलकर हम घर आते हैं तो शाम में मम्मा हमें क्या देती हैं खाने के लिए? स्नैक्स। SNACKS, स्नैक्स। ओके। नेम 2 फूड आइटम्स दैट हेल्प इन मेकिंग द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। बोन्स एंड मसल्स हमारे किससे स्ट्रॉन्ग होते हैं? कैल्शियम से। और कैल्शियम हमें किस में मिलता है? मिल्क एंड एग्स। तो 2 फूड आइटम्स जिससे हमारे बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं वो कौन से हैं? मिल्क एंड एग्स। ओके। नाउ गुड फूड हैबिट्स, हमें कौन कौन से फूड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए वो हमें यहाँ बताया गया है। हैविंग गुड फूड हैबिट्स इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ईटिंग गुड फूड। जैसे गुड फूड कंज्यूम करना ज़रूरी है, वैसे ही गुड फूड हैबिट्स होना भी बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट इज़ वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील्स। हमें अपना कोई भी मील कंज्यूम करने से पहले और कंज्यूम करने के बाद वी शुड वॉश आवर हैंड्स। हमें अपने हैंड्स को प्रॉपरली सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए। नंबर 2, ईट एट फिक्स्ड आवर्स। ये नहीं कि कभी भी हमने खाना खा लिया, कभी भी कुछ खा लिया। वी शुड ईट एट फिक्स्ड आवर्स। हमें अपने ईटिंग टाइम प्रॉपर फिक्स्ड करना चाहिए और उस पर ही हमको खाना खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। ओवर ईट मीन्स ईटिंग टू मच। हमें टू मच ईट नहीं करना चाहिए। वी शुड ईट इन अ प्रॉपर अमाउंट। ओके। नेक्स्ट इज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड। स्टेल मीन्स बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए। हमें हमेशा फ्रेश और क्लीन फूड ही कंज्यूम करना चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू वेल। वी हैव टू ईट स्लोली एंड वी हैव टू ईट आवर फूड, च्यू आवर फूड वेरी वेल। हमें खाने को धीरे धीरे और अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग ऑयली, स्पाइसी एंड फैटी फूड। वी शुड नॉट ईट ऑयली, स्पाइसी एंड फैटी फूड। हमें ज़्यादा ऑयली और फैटी और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, एंड वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग।
खाना खाते समय बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी बैड हैबिट। सो हमें खाना खाते हुए कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। Rinse your mouth after every meal. We should rinse our mouth after every meal. हर खाने के बाद अच्छे से अपने मुंह को साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। Drink clean water. We should drink clean water. हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए, वरना उससे हमें बहुत सारी, अगर हम डर्टी वाटर पिएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं और हमें वो बीमार कर सकते हैं। Fruits and vegetables should be washed before use. Before using the fruits and vegetables, before eating it, we should wash it. हमें उसको याद से वॉश करना चाहिए। Food should always be kept covered. Food and water in our home should always be kept covered. उसको हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। Okay class, so this is the revision video of lesson 4, Eat Healthy. You all have to read this at home. Okay, thank you.